एक ऐसा यंग लीडर जिसकी स्पीचेस में लॉजिक भी है और फैक्ट्स भी। और जब उसके रोल को लेकर ऐसे सवाल उठते हैं तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सिस्टम में आउटस्पोकन लोगों को साइड कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा और उन रिपोर्ट्स की जिसमें कहा गया है कि डिप्टी लीडर के पद से उन्हें हटा दिया गया है। क्या राघव चड्ढा को सच बोलने की सजा मिली है? आपने राज्यसभा से राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दी है। अब सोचना ये है कि क्या ये सिर्फ पार्टी का फेरबदल है या फिर कोई नई आवाज को दबाने की कोशिश। हालांकि इसे आंतरिक पुनर्गठन यानी इंटरनल रिस्ट्रिक्टिंग बताया गया है, लेकिन इसके पीछे की असली चर्चा का कारण कुछ और है। आप नेताओं का चड्ढा पे आरोप है कि वो पार्टी के बजाय अपनी व्यक्तिगत छवि चमका रहे हैं। पंजाब सीएम भगवत मान का तो यहाँ तक कहना है कि राघव चड्ढा ने पार्टी लाइन तोड़ी और कॉम्प्रोमाइज हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा ने अपने को स्थापित करने की कोशिश की थी। आरोप है कि वो महत्वपूर्ण मौकों पर विपक्ष के साथ नहीं दिखे। बहरहाल वजह कुछ भी हो, लेकिन आपके इस कदम ने एक प्रतिभावान वक्ता को किनारे कर दिया है। देखा जाए तो राघव चड्ढा की हर स्पीचेस में एक बात बार बार बोली जाती है कि मिडिल क्लास सब कुछ देता है लेकिन बदले में उसे स्ट्रगल ही मिलता है। देखा जाए तो ये बात कहीं हद तक सही भी है कि मिडिल क्लास को सबसे कम फैसिलिटीज दी जाती है, उनकी बात भी सबसे कम सुनी जाती है। हर बार बजट में ये बोला जाता है कि मिडिल क्लास के लिए इस बार सबसे बड़ी सौगात आने वाली है, लेकिन जब बजट आता है तो हमें वही हाथ धोकर पीछे रह जाना पड़ता है। जहाँ सरकार मिडिल क्लास को कम फैसिलिटीज देती है वहाँ उनकी कंप्लेंट भी सबसे कम सुनी जाती है। राघव चड्ढा की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया है कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इंडिविजुअल टैक्स से ज्यादा कमाई करती है। जहां सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स से सिर्फ 9.8 लाख की कमाई की है, वहां इंडिविजुअल टैक्स से 11 लाख तक की कमाई की है। राघव चड्ढा से आज की न्यू जनरेशन इतना क्यों रिलेट करती है? उसका मेन रीजन ये है कि राघव चड्ढा हमेशा मिडिल क्लास के आंकड़ों में फोकस करते हैं, जहां आपके दूसरे नेता अपनी पर्सनैलिटी चमकाते रहते हैं। संसद के दोनों सदनों में राघव चड्ढा ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, फिर चाहे वो 2025 का शीतकालीन सत्र हो जिसमें राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट, स्विगी और जोमेटो जैसे वर्कर्स की सैलरी उठाने की बात कही हो, या फिर 10 मिनट्स डिलीवरी का मुद्दा हो। इसके अलावा एक देश एक स्वास्थ्य और सरकारी अस्पतालों की बदहाली की चिंता हो। राघव चड्ढा के 2026 के बजट के मुद्दे जिनमें उन्होंने यूरिया व अन्य खाद में मिलावट की बात रखी। इसके अलावा 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स के डिपार्चर एरिया में किफायती कैफे बनाने की मांग हो, या फिर महंगे रिचार्ज व रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने की मांग हो। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने का प्रस्ताव हो, या फिर विवाहित जनों के एक साथ इनकम टैक्स फाइल करने का विकल्प दिया जाना। इसके अलावा भारत में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार देने की मांग। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे मिडिल क्लास को हिट्स करते हैं। राघव चड्ढा मिडिल क्लास के पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। राघव चड्ढा के दोनों सदनों के मुद्दे जो हर किसी को सुनने चाहिए। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो बधाइयां माँ बाप दोनों को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरीके से माँ यानी कि मदर के हिस्से में डाल दी जाती है। और हमारा सिस्टम केवल मैटरनिटी लीव को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये एक सोसाइटल फेलियर है जिसे हमारे लॉज रीइंफोर्स कर रहे हैं। सर, कानून समाज का आईना होता है, और जब कानून में फादर यानी पिता की केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान्यता नहीं दी जाती है तो हम इंस्टीट्यूशनली ये संदेश दे रहे हैं कि पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी है, इट इज ओनली एंड ओनली द मदर्स जॉब। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है। सर, एक मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है एंड शी इज प्रेग्नेंट, फिर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जैसी मुश्किल प्रोसीजर से गुजरती है। उसे मेडिकल केयर, दवाइयों के साथ साथ अपने हस्बैंड की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। पति की भी बीवी के प्रति केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सिर्फ बच्चे के प्रति नहीं। और ऐसे समय में हस्बैंड की प्रेजेंस कोई लग्जरी नहीं सर, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह राइट या अधिकार है ही नहीं। स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में यह लीगल राइट 90 दिन से लेकर 52 हफ्तों तक की गारंटीड राइट के तौर पे दिया जाता है। भारत में 90% वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि अधिकांश पिताओं के पास यह अधिकार है ही नहीं। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट बनाया जाए, क्योंकि केयर गिविंग सिर्फ मां की ही नहीं बल्कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द मदर एंड द फादर। राघव चड्ढा ने आप जैसी पार्टी में होते हुए भी अपनी स्पीचेस से एक नई आइडेंटिटी बनाई है।
इसलिए जेंजी उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट्स वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म फोर्सेस। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल 2 एयरलाइंस के पास, यानी कि एक हमने डुओपोली क्रिएट कर दी कि वो मनचाहे दाम पे मनचाही सर्विसेज देंगे क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं? कि एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है। इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर ताकि अपना इलाज करा सके। सर हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करता है, यहां तक कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज एन एसएससी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 नदियों वाला सूबा पंजाब जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। सर मेरा सरकार से अनुरोध है हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में इन कैफेज की शुरुआत की जाए। माय सब्जेक्ट इज कंसर्न ओवर इंपैक्ट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन इंडियन सिटीज। सर भारत का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। वी मस्ट आल्सो एक्नॉलेज दैट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। As a result, sir, I have no hesitation in saying today that we are pushing our students, the future of this country, into a trap of joblessness. सर मेरा दूसरा सुझाव है वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। मेरा सब्जेक्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ में। वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन। पोजीशंस आती और जाती रहती है, लेकिन आवाज अगर सच की हो तो वो दबती नहीं। सवाल ये नहीं उठता कि राघव चड्ढा किस पद पर है, सवाल ये है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं उन्हें हम लोग समझते हैं कि नहीं। क्या आपको भी लगता है कि राघव चड्ढा जैसे यंग, एजुकेटेड और फैक्ट्स के साथ बात रखने वाले नेताओं को आगे आना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट्स जरूर करें। अगर आप भी मिडिल क्लास की रियलिटी को फील करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ही नहीं शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।